रेडियो साथ सदा आपके साथ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पी और इस कार्यक्रम में जो कहता है कि अगर करियर का कॉल है तो उठा ही लेना चाहिए। शो का नाम है करियर कॉलिंग, जिसमें बात की जाती है डिफरेंट करियर्स की। कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन से आपके लिए बने हैं, कौन से आपके लिए नहीं बने हैं, ये भी पता चल जाता है जब हम किसी करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं, उसके स्कोप के बारे में बात करते हैं, कौन सी पढ़ाई होती है, पढ़ाई में क्या क्या करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर करियर का कोई कोर्स चूज कर लिया, आप उस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप फील्ड में कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें हमारे एक्सपर्ट हमें बताते हैं। और जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़ी हैं उनका नाम है डॉक्टर लता सहानी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप इतने सालों से इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आपको तो जूलॉजी का Z से लेकर A आता होगा। डेफिनेटली। तो फिर हमें बताइए हमारे लिसनर्स को कि जूलॉजी किसकी पढ़ाई होती है और इसे साइंस का कौन सा पार्ट कहा जाता है। जूलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द एनिमल किंगडम। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स का पैशन है एनिमल्स के लिए तो स्टूडेंट्स इसको अपना करियर की तरह एक ऑप्शन कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ सर्विसेज में जा सकते हैं। बहुत सारी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें स्टूडेंट अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं, एनिमल क्लिनिक्स हैं जहां वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। देयर आर लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ वेयर स्टूडेंट्स परस्यूइंग जूलॉजी कैन बी एडमिटेड. They can be animal as well as wildlife educators. They can also become taxonomists. They can also pursue their career as animal breeders or entomologists, or they can go into the field of fisheries or aquaculture. तो आपने बहुत सारे करियर ऑप्शंस बता दिए। इन सारे करियर ऑप्शंस के बारे में हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जूलॉजी जो एक एनिमल्स की पढ़ाई है उसे कॉलेज में कैसे कराया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में हम इसे यहाँ 3 प्रोग्राम्स रन करते हैं। वन इज BSc in which zoology students can take zoology as one of the elective. Then we have another course, BSc Honors, where student can pursue the honors degree, and at the postgraduate level we take MSc in zoology. In addition to it, from 2010 onwards, our university also offers PhD in the degree. So if the students want, they can pursue their career in PhD in zoology as a subject, and they can do that also. Right. 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूं शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है करियर कॉलिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर लता सहानी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें और हमें बता रहे हैं कि जूलॉजी एज अ करियर ऑप्शन आपके लिए बना है या नहीं बना है। जूलॉजी एक तो एनिमल से रिलेटेड है ही, जिसमें जिनको एनिमल्स के लिए पैशन है या लव है। इसके अलावा बेसिकली ये डील करता है हमारी खुद की बेसिकली जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में भी स्टूडेंट को पता चलता है। सेल बायोलॉजी, सेल जो कि बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या ऑर्गेनलीज हैं, किस तरीके से हमारा पूरा बॉडी का जो फंक्शन है वो किस तरीके से सेल है, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, वो करते हैं। बहुत इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट्स को जब हम इस फील्ड में अंदर जाते हैं और पता चलता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम्स बॉडी के जो है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली ये हमारी बॉडी से रिलेट करता है, तो इसलिए हमारा उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो अपने बारे में पढ़ते हैं तो वो उसको रिलेट कर पाते हैं कि किस तरीके से हम केवल एक सुनते हैं डॉक्टर्स के मुंह से, लेकिन जब हम उसे खुद अपनी स्टडीज़ में पढ़ते हैं और उसे रिलेट करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो एक अलग ही अनुभूति या हम कह सकते हैं एक आनंद बच्चों को जो आता है कि अच्छा हमें पता चला कि आज हमारे बॉडी में ये एंजाइम है, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, एक्सक्रीशन में किस तरीके से किडनी का रोल है, ये सारे सिस्टम्स। इसके अलावा
बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इवोल्यूशन, जैसे हम कहाँ से इवॉल्व हुए, जी। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम मॉन्कीज हमारे एंसेस्टर्स थे, जी, जी, जी। उनसे हमारी बॉडी हम कैसे इवॉल्व हुए, हॉर्सेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फॉसिल रिकॉर्ड्स क्या हैं, कैसे हम एनिमल का बिहेवियर, देयर इज़ अ फील्ड विच इज़ कॉल्ड एज इथोलॉजी, जहाँ अच्छा। पर हम एनिमल का बिहेवियर पढ़ते हैं। Okay. किस तरीके की उनकी सोसाइटीज़ होती हैं, मॉन्कीज़ की सोसाइटीज़, एंड्स की सोसाइटीज़, वो किस तरीके से अपने सोशल ग्रुप में अपना पूरा काम करते हैं, कैसे उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है काम हाँ। करने का। ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट को बहुत फैसिनेट और अट्रैक्ट करता है। राइट। तो जैसे अगर मैंने चींटी देखी तो वो मुझे सिर्फ चींटी दिखेगी, लेकिन अगर मैम ने चींटी दिखी तो उनको पता चल जाएगा कि ये कौन सी फैमिली का मेंबर है और ये क्या करने जा रही है और किससे मिलने जा रही है और इसके क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स, ये सब आपको पता चल सकता है अगर आप ज़ूलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेंगे। जब कोर्सेज कराए जाते हैं तो क्या हम लोग एनिमल्स के साथ काम करते हैं या सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करने के अलावा हम लोग लाइव डेमोज भी देते हैं। अच्छा। जैसे अर्थवॉर्म है, हाँ। अर्थवॉर्म हमें मालूम है कि सॉइल में है, फार्मर्स का फ्रेंड है, हम उसके अंदर जो जो सिस्टम है हम स्टूडेंट्स को लाइव डेमो देते हैं। अच्छा। हम उसको डाइसेक्ट कराकर उसके क्या क्या सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या है, नर्व रिंग कैसे है, क्या एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस किस सेगमेंट्स में है, ये इसका लाइव डेमो देते हैं। उसके अलावा कॉकरोच, जो कि हमें लगता है कि ऑलमोस्ट हम किसी भी घर में इसे देखा जा सकता है कि उसके माउथ पार्ट्स किस तरीके से, उसका बॉडी कैविटी को अगर हम डिसेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट्स हमें दिख सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा एक हमारे डिपार्टमेंट की या कॉलेज की उपलब्ध ये है, विशेषता है कि वी हैव एन एनिमल हाउस। अरे वाह। एनिमल हाउस में हमारे पास स्विस एल्बिनो माइस हैं। अच्छा। जिन पर हम बेसिक एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, स्टूडेंट्स रिसर्चर्स उन पर अपना काम करते हैं। एंड वी ऑल बेसिक जो हमारा रिसर्च है वो इन स्विस एल्बिनो माइस पर ही होता है। एंड देन वी कैन कोरिलेट आवर रिजल्ट्स विद द ह्यूमंस आल्सो, कि if the results are coming this on mice, might be similar results we can obtain in mice. So basically it's a research model. Okay. So we have an institutional animal ethical committee which is approved also by a organization, we call it as CCSEA, which is a government organization. So we have to take first permission from this society to carry out the experiments which we are involving them in research, and then scientists or researchers can do their work also. Okay. तो ये जो बहुत सारे पढ़ाई करने के बाद, जैसे मान लीजिए सबसे पहले बीएससी करा और फिर एमएससी किया, तो ये जो एमएससी और बीएससी है इनका ड्यूरेशन क्या है और इनमें जो प्रैक्टिकल्स आप कराते हैं या मैं कहूँ कि एक्टिविटीज, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, गेस्ट लेक्चर्स, एलुमना, ये सबके बारे में अगर आप हमारे लिसनर्स को बता सकें। BSc, according to NEP 2020-2020, BSc course is a CBCS based, choice based credit system. It's a 8-semester course. For 3 years we'll be teaching basic zoology subjects, all subjects: cell biology, molecular biology, ethology, evolution, physiology, biochemistry. These are the subjects which you'll study in different semesters, and in the last semester you have a dissertation or research project which a student has to undergo. Complete. Okay. Yeah. अच्छा, ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके लिए स्टूडेंट को कहीं जाना होता है? स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज में जो फैकल्टी हैं उनके अंडर भी कर सकती है। अगर वो चाहे किसी और फैकल्टी के मेंटरशिप में अगर वो प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी परमिटेड है, लेकिन ओनली दे हैव टू ब्रिंग द अटेंडेंस एंड देन दे कैन परस्यू दैट आल्सो। 90.4 रेडियो 7 पर आज हमें ज़ूलॉजी एज अ करियर ऑप्शन के बारे में बहुत सारी बातें पता चल रही हैं और अब हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे ज़ूलॉजी का कोर्स करके आप अपना लक या फिर कहें कि करियर ट्राई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। कहीं मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। शो का नाम है करियर कॉलिंग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लता साहानी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर एट द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात जो मैं जानना चाह रही थी कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं उनके बारे में जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है और क्या उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता लगाया जा सकता है? क्योंकि एज अ कॉमनर जो मुझे तो ज़ूलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ऐसे ही बहुत सारे लिसनर्स भी होंगे मेरे जैसे
जिन्हें ज़ुओलॉजी के बारे में इतना नहीं पता होगा, तो हम बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि अच्छा ये पता चला है कि अच्छा उड़ने वाला डायनासोर था कभी, या फिर कोई सी एक ऐसी बर्ड जो जैसे डोडो के बारे में कहा जाता है कि एक्सटिंक्ट हो गई है, तो क्या वो फिर से आ सकती है या वो क्यों एक्सटिंक्ट हुई, तो ये सारी बातें भी पता चलती हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उस फील्ड को क्या कहा जाता है? ज़ुओलॉजी में हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसे हम इकोलॉजी, एंड अनदर सब्जेक्ट वी है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। अच्छा। जहाँ हम बेसिकली स्टूडेंट को जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में, क्या बायोटिक फैक्टर्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हैं, क्या वेरिएशंस इसमें कर सकते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उनका क्या हैबिटेट है, उसके बारे में हम उन्हें बताते हैं। एंड उसके बाद हमारा पूरा एक कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं, व्हाट आर इन सिटू, व्हाट इज एक्स सिटू मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सी हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कौन सी नियर एक्सटिंक्ट हैं या अभी नियर फ्यूचर में extinct हो सकती हैं. We have a red data book where the information is present about all these animals. Okay. So basically students come to know and a record of all wildlife sanctuaries, national parks, कहाँ इंडिया में हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ पर हैं, कौन सा पर्टिकुलर एनिमल उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, बहुत अमाउंट पे प्रेजेंट है, अभी उसका नंबर ये है. Lot of conservation strategies are being explained to the students. पर in addition to it, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, अभी कूनो में हमारे जो टाइगर्स आए, क्या किस तरीके से उनको हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, वहाँ पर क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने करी, सब हम उनको अपने सब्जेक्ट में जानकारी देते हैं. तो स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड, और जब वो अपने को नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये सब चीजें हम नेचर से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं. राइट. जब आप इतने सारे करियर फील्ड्स के बारे में बात करें, मुझे साइंस से बहुत डर लगता है. मैं सोच रही हूँ कि जो साइंस को पढ़ने का ये जो पूरा ये जो प्रोसेस है ना, ये स्किप करके भगवान मुझे उठाए और बस उन्हीं नेशनल पार्क्स में डाल दे और मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे वही पढ़ाई करनी है. लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, BSc है, MSc है, और आप PhD कर सकते हैं. और ये सारे करने के बाद पक्का से अगर आप नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज में अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, आप नेचर के करीब कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो वो भी मिलेगी आपको. मैम, वो कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं उन जॉब्स के? The students can be animal as well as wildlife educators. They can train other common people also about the animals कि ये इस तरीके के animals है, ये इनका habitat है, ये देखिए यहाँ इस जंगल में रहते हैं, ये खाते हैं. हम common man को ये भी बता सकते हैं. उसके अलावा ethologist होते हैं. ethologist क्या होते हैं? जो कि animal का behavior पढ़ते हैं. तो किस तरीके से उनका mating behavior होगा, कि पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन में वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करेंगे, कैसे वो अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्या उनका सीजन होता है, किस तरीके से जब कोई एनिमी उनके पास आता है तो वो अपना फ्लीइंग बिहेवियर शो करते हैं. तो डिफरेंट बिहेवियर्स जब एनिमल एथोलॉजी में बच्चा जब वो पढ़ता है, किस टाइप की सोसाइटीज़ हैं, मेल डोमिनेटिंग है, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ है, कैसे वो अपने पेरेंटल केयर करते हैं, अपने जो यंग वंस हैं उनको किस तरीके से डिफेंड करके रखते हैं, जब कोई एनिमी आ गया तो उसको कैसे कुछ मेंबर्स आगे आकर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, द रेस्ट उनको वो बोलते हैं कि अच्छा आप किसी सेफ प्लेस पर चले जाइए. तो ये सब चीज़ें हम ज़ूलॉजी में बच्चों को ट्रेन करते हैं और डिफरेंट मेथड से उनको एक्सपेरिमेंटल वे में उनको हम समझाते भी हैं. अच्छा, ये सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ज़ूलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप स्टूडियो में आई हैं, तो मैं ये मौका जाने नहीं देना चाहती. तो इतने सारे एनिमल्स हैं, आपको क्या लगता है कि अपार्ट फ्रॉम मंकी कौन सा सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है? अगर हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो हमारा जस्ट एंसेस्टर्स हम ह्यूमंस या चिंपैंजीज को कहते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है. से हमारे बहुत जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो बहुत सिमिलर है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे सिमिलर हैं. इसके अलावा अगर हम एक्सपेरिमेंटल की बात करें, जब भी कोई नई ड्रग या कोई वैक्सीन का बनना होता है तो सबसे पहले हमारे पास स्विस एल्बिनो माइस होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. देयर आर अदर एनिमल मॉडल्स ऑल्सो. वी कैन यूज चिक एम्ब्रियो ऑल्सो एज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल.
वी कैन ऑल्सो यूज़ अदर मॉडल्स, जर्बल्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, मंकीज होते हैं, जिनका एथिकल अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर यूजिंग देम फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क। ओके, राइट। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लता साहनी और अब वो हमें बताने वाली हैं कि किस तरह से आप क्या क्या काम करने की और कौन कौन से फील्ड्स में जाने की उम्मीद कर सकते हैं अगर आपने ज़ूलॉजी पढ़ी है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम ये कोर्स कर तो लें, लेकिन केवल पढ़ाई होगी या फिर यूनिवर्सिटी में कुछ और भी करवाया जाएगा या फिर किताबी पढ़ाई ही कराई जाएगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को केवल हम करिकुलम के अलावा फील्ड विजिट्स भी कराते हैं। बहुत सारे हमारे IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में हम ऑन कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें एमिनेंट साइंटिस्ट को हम इनवाइट करते हैं। IISc बैंगलोर जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हम साइंटिस्ट को बुलाते हैं, उनसे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर कराते हैं कि किस किस फील्ड में वो आफ्टर परस्यूइंग MSc वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। और भी तरह तरीके के छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स भी हमारी यूनिवर्सिटी देती है, जिसमें स्टूडेंट एक सेमेस्टर में अपना छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकता है, फिर उसको रिजल्ट को वो सबके सामने डिस्प्ले भी कर सकता है कि ये हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो इससे स्टूडेंट का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो डेवलप होता है। और अगर BSc में ही बच्चा रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप करता है तो MSc में और PhD में वो एक स्टेप दूसरे बच्चों से हमेशा के लिए आगे हो जाता है। राइट। तो अच्छा, एक बार और जाते जाते हमें ये बता दीजिए कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस ज़ूलॉजी लेने के बाद बच्चों के लिए आ जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अब आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जा सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस आपने शुरू में बोले थे वो अगर हमारे लिसनर्स को एक बार और बता दें। स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बिकम टेक्सोनमिस्ट, जहाँ हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, जो नई स्पीशीज अभी हम साइंटिस्ट अपना डिस्कवर करते हैं कि किस तरीके से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो बीइंग अ स्टूडेंट कैन परस्यू एज अ टेक्सोनमिस्ट। ही कैन ऑल्सो बी एन एंटोमोलॉजिस्ट, जहाँ वो छोटे इंसेक्ट्स के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं। They can even enter into the field of fisheries, aquaculture, pisciculture, जहाँ पर्ल्स के बारे में करते हैं, स्टडी करते हैं। इन सब करियर फील्ड्स में स्टूडेंट अपने आप को आगे देख सकता है। इसके अलावा यहाँ हम एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट एनिमल क्लिनिक्स में जाकर एम्ब्रियोलॉजिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एनिमल क्लिनिक्स में अपना काम कर रहे हैं एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में वो अपना करियर एज अ रिसर्चर परस्यू भी कर रहे हैं। Many of our alumni are in as working as a forest range officers. क्या बात है। इसके अलावा one of our student is working in IIT Hyderabad, and one of my only research scholar, she's doing postdoctoral research in Philadelphia. क्या बात। And one of them is working as a research project officer in IIT Delhi. So we have a list of alumni who have been working in reputed institutions and who have excelled in our subject and doing great jobs. वाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रेडियो छोड़ के मुझे ज़ूलॉजी लेना चाहिए, बिकॉज एनिमल्स तो वैसे ही बहुत ही प्यारे होते हैं। और अगर रोज़ी फीचर के बारे में बात किया जाए ज़ूलॉजी के, तो वो सबसे अच्छा यही है कि यू गेट टू बी विद द एनिमल्स। एनिमल बिहेवियर को भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप ज़ूलॉजी एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में और ज़ूलॉजी के बारे में, और ज़ूलॉजी पढ़ने के बाद किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, स्कोप क्या है और कहाँ कहाँ पे अगर आप में पैशन है तो आप रिसर्च स्कॉलर की तरह भी जगह जगह काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेडियो 7 पर इसी तरह एक और करियर ऑप्शन को लेकर और एक और एक्सपर्ट के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। मैं हूँ शिल्पी। नमस्कार।